हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाली हूँ कि कैसे पहचाने कि घर में हमारे परिवार सेफ़ है या नहीं, किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है या नहीं, हमारा जो पति है, हमारी जो बीवी, हमारे जो बच्चे, हमारे जो माँ बाप है, हमारा पूरा परिवार सेफ़ है या नहीं। वशीकरण के कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण मैं आपको बता दूंगी ताकि आप घर बैठे उसकी चेकिंग करोगे तो भी आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि हमारी फैमिली सेफ़ है या नहीं। वशीकरण रिश्ते को अलग करने के लिए कराया जाता है। किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत अच्छी पढ़ाई में है, बहुत अच्छा कर रहा है करियर में, तो उसका करियर ख़राब करने के लिए किया जाता है। वशीकरण अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी किया जाता है कि किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी फंसी हुई है, उसको उसके लिए भी किया जाता है। स्पेशली जो वशीकरण हो रहा है आज के समय पे, ये डाइवोर्स की स्थिति को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये मेल और फीमेल के बीच में ज़्यादा किया जाता है। थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है। प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हो सकती है कि प्रॉपर्टी की वजह से आपको अपनी तरफ खींचा जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो, या प्रॉपर्टी की वजह से आपको, या आप अपनी प्रॉपर्टी उनको लिख के दे दो। मतलब ये सब वशीकरण जो किया जाता है, ये सब कुछ पैसे, परिवार के लिए किया जाता है, या एक तरीके से उनको अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए। अब मेरे पास जो केसेस आते हैं, मुझे बोलते हैं लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि मैम अब मैं क्या करूँ, अब तो डाइवोर्स वाली स्थिति आ गई है, डाइवोर्स तो अब पक्का हो जाएगा, फाइल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं रुकवा देती हूँ। मैं बोलती थी जब इतना आपने झेला है थोड़ा और झेलिए। मैं उनको उपाय बताती हूँ, उनको इलाज बताती हूँ। 2 से ढाई महीने में उनको फ़र्क नज़र आ जाता है। फ़र्क उनको 4 दिन में नज़र आ जाता है, लेकिन 2 से ढाई महीने तक वो जो सामने वाला पर्सन है जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, उसके अंदर उसको खुद चेंजेस दिखने लगते हैं। तो वो दिखना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ वशीकरण करने से पहले आप कैसे रहते हो। वशीकरण करने से पहले जो आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, आपका ब्रेन ना 180 की स्पीड से भागेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊँ, मैं पहाड़ चढ़ जाऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं। आपका ये व्यवहार होता है अच्छा सा, आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती, आप कभी भी गलत बात नहीं करोगे किसी से। एकदम हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब अपने काम से काम रखना, खुश रहना, खाना पीना, परिवार को खुशी रखना, शॉपिंग करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये वाला आपका लाइफ होता है। माँ बाप है तो उनकी वैल्यू रखना, पूजा पाठ करना, गुड नेचर रखना, दान धर्म करना, ये सारी चीज़ें एक इंसान करता है जब आपको वशीकरण का कोई भी उपाय नहीं किया गया, आपके ऊपर कोई वशीकरण नहीं किया गया है। तो अगर वशीकरण हो जाता है तो 11 दिन के अंदर वो चीज़ आपके अंदर लक्षण पैदा करने लगती है, यानी आपको उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। पहला सिम्टम्स आपको ये मिलेगा कि अगर आपके ऊपर वशीकरण हो रखा है तो आपको ये नज़र आएगा कि आपकी जो ब्रेन की पावर है वो स्लो डाउन हो गई है। आपको आलस बहुत ज़्यादा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकान होती जा रही है। मैं पहले इतने घंटों तक काम करते रहता था, मैं सिर्फ 6 घंटे की नींद लेता था तो भी मैं जागृत रहता था, पूरे दिन वर्क करता रहता था। काम के प्रति जो मेरा प्यार था वो कम होते जाएगा। आपका जो काम है, जो भी आप काम करते हो, बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, दुकान है आपकी, कुछ भी है, आपका उसके प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है, जो भी इंसान आपके ऊपर वशीकरण करेगा उसके प्रति आप 100%, 200%, 500% धीरे धीरे इतने ज़्यादा वो परसेंटेज बढ़ते जाएंगे कि आप उनके लिए अवेलेबल होना शुरू कर दोगे। आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, या अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, या परिवार के लिए, लेकिन जैसी वो थर्ड पार्टी का कॉल आएगा जिसने आपके ऊपर वशीकरण किया है, आप तुरंत उसकी तरफ भागोगे। आप जैसी उसकी आवाज़ सुनोगे 2 किलोमीटर दूर से आपको भनक लग जाएगी कि हाँ भाई वो इंसान आ रहा है। तुरंत उसके पास जाओ, उसके पैर दबाओ, उसको पूछो आपको क्या चाहिए। वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे बोलेगा, आप बिना एक भी क्वेश्चन करे, आप जो भी वो बोलेगा ना बस वो करते जाओगे। आपको वो बोलेगा यहाँ सिग्नेचर कर दो, आप सिग्नेचर कर दोगे। वो बोलेगा यहाँ पे आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, इतने बजे पहुँच जाओगे। वो आपको कुछ भी खाने के लिए देगा, जो कि आपको अच्छे से पता है कि आज के समय पे खाना पीना बहुत सोच समझ के चाहिए। अगर आपको वो बार बार कोई मीठी चीज़ प्रदान कर रहा है, या बार बार आपको कोई वाइट कलर की चीज़ दे रहा है, या वाइट कलर की चीज़ में भी ये चीज़ होती है, मिठाई जो मीठा होता है वाइट कलर का, दूध का, स्पेशली दूध की मिठाई में ये मिला कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये चाय में मिला करके दिया जाता है। तीसरी चीज़, अगर
वो भी रास्ते बंद हो गए हैं। तो कपड़े के द्वारा भी वशीकरण किया जाता है कि कपड़े हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम पहन लो। कपड़े के द्वारा भी वशीकरण किया जाता है। चौथी चीज़ है बाल, नाखून या पैर की मिट्टी, उसके भी थ्रू वशीकरण किया जाता है। इसीलिए सोच समझ के जाना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे साधक हो और आपको मतलब ये साधना लाइन में आपको कंटिन्यू करना है और आप अच्छी खासी साधना कर रहे हो, तब तो आपको बिल्कुल भी, इवन आपका सगे से सगा इंसान भी रहेगा ना, तो भी आप उसके हाथ का खा नहीं सकते हो। अगर आपने खा लिया और एक बार आपको झटका लग गया और आपके ऊपर आदेश आ गए आपकी शक्ति कि आपको नहीं खाना है, तो आप कुछ भी हो जाए, चाहे जो इंसान नाराज़ हो, आप नहीं खा सकते हो। तो इतना बड़ा रूल होता है हमारा। तो आपको कभी भी ये चीज़ पे सतर्क रहना चाहिए। जो भी इंसान आपके ऊपर वशीकरण करेगा, आप उसके लिए ऐसे दौड़ोगे, ऐसे भागोगे, वो बोलेगा ना आपको कि रोड पर सो जाओ, वो रोड पर सो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, वो स्तंभित कर देगा। माइंड ऐसा कर देगा कि आपका दूसरी की तरफ रुझान नहीं जाएगा। मतलब आप ना एक्सरसाइज करोगे, ना खाना खाओगे, ना अच्छे से चैन की नींद ले पाओगे। आपको 4 लोग बोलेंगे भी कि तुझे क्या हो गया है, कल तक तो तेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, कल तक तो तेरे साथ इसका बिल्कुल नहीं जम रहा था, और आज तू कैसे इन लोगों के साथ बैठ रहा है, कैसे वो जो भी बोल रहा है तू कर रहा है, ये गलत है। ऐसी वाली स्थिति हो जाती है जिसके ऊपर वशीकरण होता है ना। ठीक है, वशीकरण में भी लेवल होते हैं। एकदम गंदा वाला जो वशीकरण होता है ना, वो इतना गंदा होता है कि मतलब अगर वो मर्डर करने को भी बोलेगा ना आपको, और वो बोलेगा वो चाकू रखा और मर्डर कर दो, तो वो मर्डर हो जाता है। ये एकदम एकदम लास्ट लेवल का वशीकरण है कि अगर वो बोलेगा कि तुम अपनी जान दे दो, तो वो अपनी जान भी दे देगा। ये एकदम लास्ट लेवल वाला वशीकरण है। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। ये कोई भी पंडित, ओझा, वो सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लेवल वाले इंसान का ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए एक हाई लेवल वाला इंसान होगा ना, वही कर पाता है। अब उसके नीचे ऐसा नहीं कि उसके नीचे नीचे लेवल्स नहीं है, उसके नीचे भी बहुत गंदे गंदे लेवल्स होते हैं। किसी से अपना काम करवाना है, वशीकरण कर दिया। किसी को अपनी तरफ खींचना है तो वशीकरण कर दिया। तो उसमें उसको वही रिजल्ट मिलेंगे कि जैसे मैं आपके ऊपर कर रही हूँ, बस अपनी तरफ खींचने के लिए कर रही हूँ, तो आप बस अपनी तरफ खींचते हुए ही आओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वशीकरण के दौरान आपको नज़र आती हैं। आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में सोच समझ के, बोला जाता है कि अड़ोसी पड़ोसी के घर पे खाने से बचिए, रिश्तेदारों के साथ नहीं जम रहा है, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलिए, जम रहा है तो भी संभल के खाइए। आजकल बच्चों के लिए भी केसेस आ रहे हैं कि काउंसलिंग में एक मदर ने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे को आप चेक कर लीजिए। जब मैंने उसको पूछा तो मैंने बोला ये पढ़ाई नहीं करना चाहता है, इसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और जो कि वो 3 साल पहले वो बहुत बड़ा स्कॉलर लड़का रहा है, पूरे उसने स्कूल में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, स्पोर्ट्स में भी। उसने कहा मैम आप सच बोल रहे हो, 1 साल से तो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, उसने ऑफ कर दिया। अब ये बात है कि वो बच्चे को क्या हुआ है। तो जब मैंने उनकी चेकिंग करी, प्रॉपर बताया, तो मैंने कहा उनको कि एक तो आपके पिता हावी हो रहे हैं इसके ऊपर, दूसरी चीज़ इसका कहीं जो मन है कहीं और लगा हुआ है, उसकी मुझे फ़ोटो भेजो। फिर मैंने परिवार की फ़ोटो मंगाई, तब मुझे पता चला कि ये बंदे ने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज अच्छा स्टूडेंट रहा है, इसीलिए उसका जो बच्चा है वो वीक स्टूडेंट रहा है, इसीलिए। तो ऐसे भी आजकल रिश्तेदारियों में चीज़ें हो रही हैं। आपको सतर्क रहना है। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, ध्यान रखिए। आई नो आज के समय पे हर कोई बिज़ी है, नहीं ध्यान रख पाता, लेकिन खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखिए। अब कोई पति के लिए भी कर देता है कि पति जो है, कोई माँ कर देती है, कोई सासू माँ कर देती है, कोई दोस्त कर देता है कि भाई इसके पास बहुत अच्छी रकम है, उसके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, ये मेरे पास ही रहे, मैं जैसा बोलूँ ये चले, मैं जहाँ बोलूँ ये इन्वेस्टमेंट करे, मैं जहाँ बोलूँ पैसे मांगूँ निकाल के दे दे। और वो किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं खर्च करेगा। इवन वो अपने लिए भी 2 रुपए भी खर्च करेगा ना, तो 4 बार सोचने वाला इंसान है। और अगर सामने वाला इंसान उसको 2 लाख रुपए मांग रहा है तो वो निकाल के दे रहा है, दैट्स मीन इट्स ये वशीकरण है। ये एक वशीकरण का लेवल होता है। ये सेकेंड स्टेज होता है वशीकरण का, कि सेकेंड स्टेज पर ये वशीकरण किया गया है। और जब ये इंसान रिपीटेडली करेगा तो उसके हेल्थ में भी इश्यूज़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, प्रकृति ने बनाई है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करेगा तो बाय नेचुरल आपको पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं चलता, आपको सब पता चलता है, बस आप इग्नोर करते रहते हो। तो इग्नोर कुछ नहीं करना है, इसका इलाज करना है। अगर किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए,
उसके जो पुराने कपड़े होते हैं, उसके पुराने कपड़े जो उसने पहन रखे हैं, आप उसके ऊपर से उतार के वो पुराने कपड़े कोई अच्छे गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी, आसपास में कोई बहती नदी होगी, वो आपको ले जा कर के वहाँ पे प्रवाहित करवा देने उसके गंदे कपड़े। दूसरा उपाय ये है कि उसके ऊपर से 2 बूंदी के लड्डू, नहीं तो एक पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल, उसके ऊपर से 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके पानी में प्रवाहित करवा दो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इलाज चलेगा, उसमें आपको विधि विधान की पूजा पाठ बताई जाती है। अगर ऐसा कोई है तो काउंसलिंग ले सकता है, काउंसलिंग में मैं उसको पूरा उपाय, पूरा इलाज बता दूंगी, वो घर में करेगा तो ठीक हो जाएगा इंसान। उसको नहीं बताना है जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, क्योंकि उसको बताओगे ना, उसको ऐसा लगेगा कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मुझे उसके प्रति भड़का रहे हो। तो आपको उसको नहीं बताना है कि वशीकरण हुआ है, बस आपको उसका इलाज करना है। जब वो ठीक हो जाएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, फिर आप उसको समझा सकते हो बेटा ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।